ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਲਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਲਵਲੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਵਾਇਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਈ ਰਪਾਜਰ 19 ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਚਾਰ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਡੈਸਟਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ वाले से। हिंदी हिंदी में आप जो हिंदी में पूछना चाहेंगे, किस जबान में पूछेंगे वो बता देंगे। बाजी मानपा जी, आज आप यहाँ पर आए गाजीपुर, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और जो तमाम चीज़ें हैं, आज राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट गए थे, क्या लगता है आप किस तरीके से देखते हैं और आगे आपकी भूमिका कैसी रहेगी? देखिए, हम किसान हैं पहले, कलाकारी है बाद में, और ये हमारा हक है कि हम अपने हकों की बात कर रहे हैं। जिस तरह का नज़रिया इस सरकार का है, अपोजिशन का रोल भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा अब तक। अब शायद उन लोगों की मजबूरी बन गई, क्योंकि देहात में जब कोई नेता जाते हैं तो उनका विरोध होता है। अब 10वीं क्लास का बच्चा सवाल पूछता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ। अब ये नहीं कि आप गांव में गली नाली पक्की करेंगे और आपका काम हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। हर बंदे के पास सवाल है। तो अपोजिशन अगर बहुत पहले शुरू हो जाती तो शायद एक नया मोड़ आ जाता, लेकिन ये किसानों का दृढ़ फैसला है कि कानून वापस आएगा। ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं ना, ये सिंबॉलिक ट्रैक्टर लेकर गए, जैसे कल कहा गया किसान संयुक्त मोर्चे की स्टेज से कि आप पार्लियामेंट के अंदर जो असल में आपका काम है वो करें। आप वहाँ खड़े रहें, लेके वहाँ किसानों की आवाज़ बने। ट्रैक्टर तो यार हम सब चला लेंगे, बाकी किसान भी चला लेते हैं। अब सिंबॉलिक राजनीति से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, नारों की राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा, विजन में जाना पड़ेगा। और जेन्युइन जो प्रोग्राम है, चाहे वो आंदोलन के लिए लड़ाई हो रही है, तो आंदोलन में जो एक मेंबर पार्लियामेंट, जहां एक बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट जो कर सकता है, आप वो कीजिए। ट्रैक्टर हम चला लेंगे। तो प्लीज आपसे गुजारिश है आपके जरिए उन सारे लोगों से कि जो आप पार्लियामेंट के अंदर कर सकते हैं ना, वो बाहर सिंबॉलिकली ना करके अंदर करें जो कर सकते हैं। बाहर हम हैं सारे। सिंबॉलिक चीजें ये कभी कभी हो जाती कि जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए हम खेल रहे हैं, या गैलरी प्ले कह दीजिए, वो ना करें, जेन्युइन नहीं करें, फिर हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो। मान साहब, एक सवाल ये, 8 महीने हो गए, उधर से कई दौर की वार्ता हुई, वो कहते हैं कि किसान अड़े हुए हैं, किसान कहते हैं कि सरकार अड़ी हुई है। आप एक कलाकार भी हैं, किसान भी हैं, पंजाब से आते हैं, आपकी बहुत लोगों से इंटरेक्शन बेहतर है। आप क्या समझते हैं कि ये जो 8 महीने का गतिरोध है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है और कैसे दूर होगा? देखिए, जो किसान है, किसान तो इसलिए अड़ गया क्योंकि ज़बरदस्ती फैसला थोप रहे हैं। शासक इसलिए अड़ गया कि वो इगोइस्टिक है, उसको लग रहा है कि राजा ने फैसला कर दिया और प्रजा को मानना होगा। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। इसमें किसान जिद थोड़ी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, देखिए ये MSP का जो झगड़ा चल रहा है, अब आप यूपी में पूछिए, तराई से उधर से हमारे ये सब दोस्त हैं, पूछिए वहाँ जो चावल है क्या रेट, जोना कैसे बिकता, 1000 रुपये में निकलता है। तो इसी तरह यहाँ हो जाएगा। इस तरह से तो आप फिर हमारा गला घोंट रहे हैं ना। तो नहीं, शासक जिद कर रहा है, किसान कोई इस तरह की कोई डिमांड नहीं।
समाधान क्या है, आप क्या देख पा रहे हैं? समाधान तो देखिए, जो कानून काला वो वापस लेना पड़ेगा और जितनी भी बाकी फसलें हैं उन पे उनका जो मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा। कहने को ना मान सॉरी मान लीजिए आप धान ना लगाएं तो बाकी फसलों का मोल दे दीजिए, दालों पे दे दीजिए। तो किसी भी ये पूरी दुनिया की लड़ाई ये किसान लड़ रहे हैं। ये जो कारपोरेट है इसने पूरी दुनिया को जकड़ में ले लिया। ये अपना मुल्क है, यहाँ ये सब शुरू हुआ, जबकि ये बाकी देशों में भी हो जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है रफ्ते रफ्ते ये सब हो जाएगा। ये जो लॉजिक होता है ना कि कौन जिद पे कौन है, देखिए ये एक बड़ी अच्छा तरीका है सोचा समझा कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दो कि जी ये भी जिद पे हैं, हम भी जिद में, कहीं बीच में आ जाओ। नहीं, बात ये नहीं है, लॉजिकली देखना पड़ेगा। जिद किस बात की? आप कह रहे हैं हम आपका भला करना चाहते हैं, तो यार भला करने तो हमसे पूछ लो ना। मैं कहूँ मैं मीडिया के लिए बहुत अच्छा सोच रहा हूँ और आपसे मैं पूछूं भी ना। आपको कहें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा अच्छी अरेंजमेंट कर रहे हैं, आपको धूप में बिठा दें, आप कहेंगे यार हमसे तो पूछ लो। तो मसला सिर्फ इतना है, जिद की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि आपने भला करना है, मोस्ट वेलकम, लेकिन हमसे पूछ क्यों नहीं रहे हैं आप? अभी इन्होंने जो बात कही बाबू जी ने कि आप कह रहे हो फ्री मार्केट के हाथ में है जी सारा कुछ, आप यही कहना चाह रहे हो ना? तो बिहार में है, इनकी तराई में है, देखिए वहां रेट में किस में बिक रहा है। सारे के सारी फसल हरियाणा और पंजाब में आकर बिकती है। अगर वो फ्री मार्केट इतनी शानदार है, उसमें इतनी तरक्की है, तो वहां बिक क्यों नहीं पाती? बिहार में है ये मॉडल, मंडियां खत्म की हैं आपने, तो फिर वो सारी फसल आके पंजाब और हरियाणा की मंडियों में क्यों बिक रही है? छोटी सी बात है, दोनों मॉडल आपके सामने है। अब हम कहें कि यार आप हमें इनके जैसा ना करो, बल्कि इनको हमारे जैसा करो, अब इसमें लॉजिक है या नहीं? आप सरकार की बात बताइए। हर बात पे कहेंगे कि ये डिस्कशन ही करते हैं, हर क्लॉज दर क्लॉज डिस्कशन हुई है, हर चीज के ऊपर कहा गया है, लेकिन कोई सुने तो सही। आप कह रहे हो कि ये भी माना, ये भी माना, खाली डिब्बा है रख लो। यार जब डिब्बा ही खाली है तो डिब्बा बदल लो ना। आपने हमारा भला करना है, पूछ लो, ये बैठे हुए हैं, पूछ लो इनसे, कर दो भला, मोस्ट वेलकम। तो जिद कहाँ है? ये क्या हो रहा है सर? ओपिनियन बनाने की कोशिश हो रही है। ओपिनियन बिल्डअप कहाँ होता है? जहां दुश्मनी होती है, वरना आप एक दूसरे को समझो या समझाओ। ओपिनियन बनाया जा रहा है बाकी देश के आगे कि ये जिद कर रहे हैं, जबकि ये जिनको कहा जा रहा है जिद कर रहे हैं, क्लॉज दर क्लॉज बता चुके हैं कि ये गलत है और वो मान भी चुके हैं। ये आखिर इतना किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए इतना दिन हो गया, ये उस तरह का प्रेशर क्यों नहीं बन पा रहा है कि सरकार को झुकना पड़े या सरकार माने? क्या वजह है कि वो प्रेशर किसको कहते हैं भाई? प्रेशर किसको कहते हैं? अगर कोई और कुछ करेंगे तो फिर कहेंगे हिंसा है। प्रेशर यही तो है कि सत्याग्रह की तरह आके हम बैठ गए हैं धूप में, 48 टेम्परेचर भी ये झेल रहे हैं, माइनस भी झेल चुके हैं। अब तो उस जिद्दी सरकार को सोचना चाहिए ना। और प्रेशर कैसा होता है? हम क्या कर सकता है किसान? अपने ऊपर तशद्दुद ही सह सकता है, अपने ऊपर टॉर्चर ही कर सकता है, वो हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सड़क पे कौन बैठना चाहेगा? आप देखिए ऊपर जाके, आज तो चलो बादल हैं, वरना 48 टेम्परेचर में बैठ के और क्या करें? प्रेशर आप लोगों ने कर रहे हैं, आप लोगों ने बातें करनी है तो कीजिए उनके साथ। और कैसा प्रेशर आए, सारा देश सारा कुछ जाम कर दे, उसको प्रेशर मानेंगे? ये वो तो एक दिन ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। वो भी होता ही जा रहा है। क्या हो हो रहा रहा है कि किसान असल 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੌਬ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਿਸ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। दिल्ली को पहले से ही घेरा जा चुका है, आज लखनऊ की भी बात कही गई है। लखनऊ को आप लोग उसका समर्थन करने जाएंगे 5 तारीख को? ਜਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋर्टिंग कर लो, ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। जहाँ भी हो रहा है देश में, चाहे केरल में हो, महाराष्ट्र में हो, लखनऊ में हो, पंजाब में हो, सब एक साथ है सब। बल्कि अभी हम बात कर रहे थे अंदर कि जो जहाँ बैठा है, जरूरी नहीं, कभी कभी लोग कह देते हैं कि यहाँ लोग कम हो गए, लोग कम नहीं हुए। आज पंजाब में कोई राजनीतिक पार्टी गाँव में नहीं जा पा रही है, हरियाणा में कोई बंदा नीचे नहीं उतर पा रहा है जहाज़ों से जो आते हैं नेता, तो ये क्या है? समर्थन ही है। यूपी में क्या हाल हो रहा है, महाराष्ट्र में देखिए आज़ाद मैदान में क्या है, केरला में क्या है, तो ये सब जुड़ रहे हैं, सबको सबका समर्थन है। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜੇ ਖਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ। ਕਿਉਂ ਹਰਮਨ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। किसान आंदोलन को 8 महीने पूरे हो गए हैं आज, और 6 महीने से बातचीत का दौर भी बंद है सरकार के साथ, और अब किसानों ने संसद लगाई है जंतर मंतर पे 2 किलोमीटर दूर। तो आप क्या देखते हैं कि इतने महीनों में किसान ने कोई बात नहीं सुनी, तो जैसे 2 किलोमीटर नज़दीक से क्या अब सरकार आपकी बात सुनेगी? देखिए, अगले पल का भरोसा नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा, सांस आएगी कि नहीं आएगी। ये तो सरकार दावा करती है कि हम नहीं मान रहे, पता नहीं क्या हो जाना, कैसी बरकत हो जाए कुदरत की, मान जाएंगे। ऐसे शासक ज़िद्दी होते हैं हमेशा। देखो, स्टेट हमेशा ही ज़िद्दी होती है, वो अंग्रेज़ों के रूप में हो, वो पिछली सरकार हो, पहले इमरजेंसी लगी थी, उस वक्त भी ऐसे लगता था कि दुनिया ख़त्म हो गई, फिर चली इतने साल, अब भी ऐसे होगा। देखिए क्या आता है कि जो किसान है ना, इसके साथ झगड़ा करने पर सियासी जमात ख़त्म हो जाएगी, ये मान के चलिए, और आपको दिख भी रहा है या हो भी रहा है। अभी यूपी में इलेक्शन होंगे, फिर पंजाब में, आप देखना क्या हाल हो रहा है। इस बार की इलेक्शन उतनी आसान है जितनी पहले थी, कि एक आदमी जाएगा और वोट इकट्ठी करके डब्बा भर के वापस आ जाएगा, बड़ा मुश्किल है। बच्चे पढ़ ले गए, अब जितना डिले हो रहा है वो कुछ ना कुछ देकर जा रहा है। आज आप देखिए कि जैसे अभी कहा बबू जी ने पहले कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये सोचा नहीं जा सकता था आज एक साथ हो गए। ये लंबाई की वजह से है ना, आंदोलन की लंबाई जो हो रही है। कोई बात नहीं, जीतना तो है, ये भी होना, शायद ऊपर वाले ने ये भी इस आंदोलन के जरिए करवाना था कि सब में एक साथ एक छत के नीचे आ जाए, ताकि जो आगे से कोई मसला हो तो हम सब साथ में हो। आमतौर पे होता था किसानों की खेतीबाड़ी की बात है तो किसान आएंगे, फिल्मों वाले की बात है फिल्मों वाले आएंगे, इंडस्ट्री की बात तो इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे। ये एक वाहिद आंदोलन है पूरी दुनिया में जहाँ सारे वर्ग एक साथ आ गए, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई भी महकमे का बंदा हो, जज हो, वकील हो, कलाकार हो, सब एक जगह पे खड़े हैं। और ये होना भी चाहिए, ये अच्छे के लिए हुआ है कि आगे से कोई भी ज्यादती हो तो सब लोग साथ में आए। हमें बांटा जाता है, आपके साथ कुछ हो, जर्नलिस्टों के साथ हो तो भी सबको आना चाहिए, इनके साथ हो तो सबको आना चाहिए, हमारे साथ हो तो भी सबको आना चाहिए। आई थिंक ये कभी कभी कुदरत जो होती है खराब चीज़ों के साथ भी बहुत कुछ सिखा जाती है। तो ये आंदोलन की जो लंबाई है ये कष्टदायक तो है, लेकिन सिखा भी बहुत कुछ रही है और पा भी बहुत कुछ रहे हैं। सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
मान जो करे की फायदा है। मैसेज तो अब मैं दे रहा हूँ ना कि उनको बोलो मान जाइए, बस कोई फायदा नहीं है जिद करने का। मैसेज क्या है सरकार? मैसेज ये मैसेज ही दे रहे हैं कि मान जाइए, आपको मानना ही पड़ेगा। इलेक्शन से पहले मान जाएंगे आप। पहले क्या होगा मान- कि जिद नहीं होती। जिद क्या होती? जिद किस बात की है? माई बाप में जिद, जैसे हम कहते हैं जनता कौन है, जनता किसको कहते हैं? माई बाप कहते हैं ना। सरकार को बनाने वाली जनता है तो माई बाप हो गई। तो माई बाप से जिद काहे की? किस बात की जिद है? रिपील नहीं करेंगे, सस्पेंशन कर देंगे, क्या जिद है भाई? जब आपने मान ही लिया कि इसमें कुछ है ही नहीं है, खाली डिब्बा है, तो क्यों है की जिद? नया बना लो। आपने मेरा फायदा करना है, मुझसे पूछकर बना लो। जिद नहीं करना चाहिए, ओपिनियन क्रिएट नहीं करना चाहिए। जहाँ तो समझिए, जहाँ समझाइए। और इसके लिए 13 दौर की मीटिंग हुई है ना जी? 11 दौर की मीटिंग हो चुकी है, क्लॉज दर क्लॉज आपको बताया गया। उसके बाद भी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाहर आकर कहें कि जी अभी तो डिस्कस ही नहीं कर रहे। क्या डिस्कस करें? हमने तो फिर भी कहा है आप करिए। चिट्ठी किसने लिखी आप बताइए? जिद कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं ना जिद कर रहे हैं, चिट्ठी किसने लिखी है? किसानों ने लिखी है कि आओ यार बात करो। आप कह रहे हो कि पहले ये मानो फिर हम बात करेंगे। ये क्या है? सरकार बड़ी होती है ना, और बड़े कभी जिद करते हैं? जिद तो बच्चे करते हैं कभी कभी। आप अगर समझदार हो, जो हो, हमने आपको बनाया, आप हमारे ही हो, तो हम भी तो आपके ही हैं। किस बात की जिद? आइए बैठिए, बात कीजिए, तर्क से कीजिए, या समझा दीजिए, या समझ लीजिए। ये हो भी चुका है लेकिन मानने को रेडी नहीं है। करिए ओपन डिबेट। चलिए, आप कहते हैं ना कि बड़ी नेशनल मीडिया में एक बात चलाई जाती है कि जी इन्हें तो पता नहीं, ये तो कुछ और कह रही है, इनको पता नहीं है बिल है क्या। मेरे से ही बड़े लोगों ने बात की कि आपको समझाना है, आप उनको समझाइए। मैंने कहा नो, आप समझाइए नहीं, आप समझिए। आपको मैं आपके जरिए मैं कहता हूं, आप जहां कहिए, इनको तो छोड़िए। बाकी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा आ जाए, बहस करते हैं, डिस्कस करते हैं, हर क्लॉज दर क्लॉज डिस्कस करते हैं और मीडिया के सामने करते हैं। आप रेडी हैं? उसके प्लस और माइनस आपको बताए जाएंगे और आप हमें बताइए, हम आपको बताते हैं। पब्लिक को फैसला करने दीजिए। रेडी हैं आप? और अगर नहीं रेडी हैं तो प्लीज आपको मैसेज है, जिद छोड़िए। आप हमारी सरकार हो, हमने ही चुना है आपको। हमें भी अपना समझिए और आइए और बैठिए टेबल पे, इनके साथ बात कीजिए और मसले को सॉल्व कीजिए। पंजाबी च बड़ा सौखा है कि सरकार च किन्ने बंदे हैं जेडे, मतलब टोटल किन्ने बंदे हैं? ये पार्टी जेडे जितते हैं किन्ने बंदे हैं? 117 टोटल होंगे, 62 117 बंदा सही है कि लखा बंदा सही है यार? ये तो दसो। सरकार किने बनाई है? सरकार असी बनाई है। फिर अगली बारी नहीं बनावांगे, फिर लग जू पता। अगली सरकार भी इसे शर्त ते आऊगी ना कि बिल खारिज करो। डेमोक्रेसी ये नहीं कि 5 साल बाद करें, डेमोक्रेसी ये है कि हर रोज आप लोगों की बात सुनें। सब बोलते एक विनती करांगा कि पत्रकार वीर ने एक पत्रकार ने सवाल किया है कि सरकार पर प्रेशर क्यों नहीं? आप ये बताइए कि प्रेशर किसको मानेंगे? जैसे कि सिरसा में 307 और 124 ए धारा के तहत पर्चे दर्ज करके 5 किसानों को जेल में बंद कर दिया और 7 दिन में वो किसान पांचों के पांचों जेल से बाहर आए और धरने पर आके उन्होंने उनको छोड़ा। आज तक भारत में जब से ये देश आज़ाद हुआ, कोई एक भी केस बता दो कि जिस पर 307 और 124 ए धारा लगी हो और 7 दिन में उनको छोड़ के घर पहुंचाया गया हो। कोई ऐसा है? इससे बड़ा प्रेशर क्या हो सकता है? बाकी एक बात और, इस आंदोलन में किसानों ने शुरू किया, उसके साथ मजदूर आ गए, ट्रांसपोर्टर आ गए और सभी वर्ग, मुलाजिम आ गए, जितने भी लोग थे वो सारे आ गए। और सबसे बड़ी बात कि सब धर्मों के लोग आ गए, सब धर्म इकट्ठे हो। दुनिया में एक ऐसा कोई इतिहास नहीं होगा जहां ऐसा आंदोलन चला हो। तो सरकार फिर भी नहीं मानती, तो फिर आप देखिए कि सरकार अड़ी कर रही है कि ये लोग अड़ी कर रहे हैं। ये समझ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਇਹ ਨੌਬਤ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕੱਲ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਝ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਸਿਆਸੀ, ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ,
ਮਤਲਬ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰੂਗੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ, ਬਟ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਵਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਜਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਿਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਹਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਗਾਉਂਦੇ ਚੱਲੀਏ ਜੋਤਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪੈਗੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर बड़ी पंचायत है, तो हरियाणा पंजाब पूरे भारत के किसान उसमें रहेंगे 5 सितंबर, उसमें निर्णय लिया जाएगा। आज संयुक्त किसान मोर्चा के दिल लखनऊ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 सितंबर की मीटिंग करें। और कलाकार भी, कलाकार धरातल से जुड़ा हुआ है, अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है भाई। ये लोग हैं पहले दिन से आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं भाई, किसान के साथ में गलत हो रहा है। ऐसे भी कलाकार हैं जो किसान को आतंकवादी बता रहे हैं। तो भाई गुलामियत से हट के जो लड़ाई लड़ रहे, तो भाई इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। बब्बू मान जी हैं, हरमन जी हैं, सब लोग हैं, धन्यवाद। लखनऊ में आज जो यूपी मिशन यूपी लॉन्च हुआ है, तो आपको क्या लगता है आने वाले चुनावों को किस हद तक प्रभावित करेगा ये मिशन? जब वोट दे रखी किसान ने, तो वोट दे रखी 2014 से पहले वो नारे किसान के लिए तो लगाए थे कि बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, और अब की बार भाजपा की सरकार। यूपी मिशन में है क्या? यूपी मिशन क्या है? भाई वो माला तो पर आने के नहीं, वो माला पर आएंगे मिशन कहेंगे कि भाई किसान जो है 8 महीने से बैठा, 650 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए। ऐसे कानून जो देश के किसान को बर्बाद करने वाले कानून है। मान साहब ने ठीक कहा भाई बाजार भी आए, लेकिन बाजारी बाजार थोड़ा आएगा भाई जिसको यही नहीं पता कि भाई किस रेट में उसकी फसलें जाएंगी। MSP न्यूनतम पे बात कर रहे हैं अभी तो, कि न्यूनतम पे हमें गारंटी दे दो कि इससे नीचे की हमारी फसल नहीं बिके। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि न्यूनतम के लिए लड़ रही है। ये कह रहे हैं ना जी हमने खुला बाजार कर दिया, कोई कहीं भी माल बेच रहा है। ये किसान समझ गया, ये तो जो कंज्यूमर है, आम कंज्यूमर है, उसकी भी लड़ाई है, सब लोग समझ गए। यूपी मिशन के बारे में थोड़ा विवरण बता दीजिए। ये संयुक्त किसान मोर्चे की 5 सितंबर को बड़ी पंचायत होगी मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे, और जो भी निर्णय संयुक्त मोर्चा लेगा उसमें ही तय। क्या ऐसा कोई मिशन किसी और राज्य में भी देखने को मिल सकता है, जैसे पंजाब में भी चुनाव है तो? जहाँ भी किसान हर जगह ही होगा है, जिदा यूपी च पंचायत जी संयुक्त मोर्चा कर रहे हैं सारी जथेबंदियां, ऐदा फिर पंजाब च भी रखांगे, फिर हरियाणा च सारी जगह रखांगे। आप एक ही हो गए हम सारे, हम अपन हद्दां सरहदां खत्म हो गई। आपने कुछ दिनों पहले एक बैठक की थी जिसमें आपने ये डिस्कस किया था कि किसान आंदोलन को कैसे तेज किया जाए, तो आपके आगे की रणनीति क्या रहेगी कि किसान आंदोलन कैसे तेज होगा? सभी दाव अगर बता दिए फिर काम खराब हो जाएगा। फिर भी क्या रणनीति? थोड़ा चिड़चिड़ा जीते का आप देखिए संसद में हो रहा है, किसानों की संसद चल रही है, ये उसी का हिस्सा है। आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी उसी का हिस्सा क्या होता है ना कि रफ्ता रफ्ता चीज़ जाती है। अब छोटे 3 बच्चे आए थे अभी तस्वीर के लिए, तो मैंने बोला कौन सही है बताइए, बोला किसान ही सही है। वैसे वो प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगाता है बच्चा एक किसान के हक में, लेकिन आज दूसरा बच्चा भी कह रहा है कि किसान सही है। तो ये देखिए कैसे मास रेंज तक चला गया। वैसे मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप किसानों के साथ मिले होंगे, जोश के बारे में बता दें, जैसे 8 महीने पूरे हो चुके हैं, फिर हम संसद पार्लियामेंट अपनी खुद से इन्होंने लगाई, फिर भी सरकार अभी कुछ बात करने के लिए कुछ भी ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो और दूसरी तरफ आप मीडिया का क्या रोल देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए क्या होता है ना, ये दिन आते हैं सबके, अभी उनको लगता है कि हमारे दिन है,
अब इलेक्शन आ रही है ना पास, फिर हमारे दिन शुरू हो जाएंगे फिर तो आपको इसमें। लगता है कि इलेक्शन के नाम पे ही सही आप लोग से बात करने के लिए आप लोग की तरफ नहीं। करेंगे रुख? ये पहला आंदोलन था जिसमें सब बिखरे हुए थे। बिल्कुल। ये हमारे यूपी के भाई, हरियाणा, हम सब अकेले अकेले लड़ रहे थे, अब एक साथ हो गए ना। अब फ्यूचर में जब कभी कोई इस तरह का इम्तिहान सरकार लेगी तो अमृतसर से यहाँ नहीं आना पड़ेगा, यहीं से ट्रैक्टर का रेंज हो जाएगा, हम गाड़ियों में आ जाया करेंगे। अरे ट्रैक्टर का क्या, जब भी कोई किसान आंदोलन सबसे पहले सरकार को ट्रैक्टर का दिखाते हैं, हमारे ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं, उसका क्या सिंबॉलिक होता है, क्या है ਇਹ क्या? ट्रैक्टर दिखा दे ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो ट्रैक्टर ਦੀ ਆਵਾਂਗੇ ਡੈਕ ਲਾ के और की आपने 1907 में जब अजीत सिंह जी, भगत सिंह के जो चचा थे, जब उन्होंने आंदोलन किया था तब वो बैल लेकर आए, क्योंकि उसमें ट्रैक्टर नहीं होते थे, बैल होते थे। और जो आपने जोश की बात की थी, ये 80 साल के हैं, है ना जी। इन्होंने वहाँ पे आमरण अनशन किया था सिरसा में, 5 दिन तक भूखे रहे थे, 80 साल के हैं। और वो जो केस इन्होंने कहे वापस हुए, 307 का भी, 124A भी, वो सारी धाराएं के बावजूद बाहर निकले किसान, जमानत पे हैं और बैठे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पे। ये जोश है, ये 80 साल के हैं। तो बाकियों का आप इनका, विर्क साहब का, इधर सबका, गौरव जी का, इनका अंदाज़ा लगा लीजिए, मान साहब का। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 28 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। बिल्कुल। आपसे एक सवाल है कि जैसे कि आप आगामी विधानसभा चुनाव है, वहीं पर किसानों को इतना बड़ा ये प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश की सरकार तो शायद कहीं ना कहीं सरकार अपने कान बंद करके बैठी हुई है या आंखें मूंद के बैठी है। आपको क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सरकार आप लोग की सुनने वाली है, ये स्पष्ट बता सकते हैं? चुनाव को लेकर शायद प्रेशर आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर में, ये तो हमारा अपनी मांगे मांग रही हैं, जो हक है इनका, जो लड़ रहे हैं उनके लिए सरकार को प्रेशर बनाना पड़ेगा, तो वो भी बनाएंगे, जो कर सकती हैं किसान को करेंगे। आप तुसी चिंता ना करो, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। जब इलेक्शन वो मानेंगे नहीं तो क्या करें? अब बताइए क्या करें? जब मानेंगे नहीं तो क्या करें? अगर उनको वोट ਅੱਛਾ की चोट ਤੁਸੀਂ ही ਇੱਕ समझ ਕੰਮ आती ਕਰੋ, है। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ये पहली बार हुआ है। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫੂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆ ਉਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਉਰੇ, ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ 150-200 ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉਰੇ ਕਟਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਾਓ ਨਾ ਯਾਰ। इनकी जहाँ इलेक्शन रैली होती है वहाँ कभी भी आप उसके आसपास पूछ लीजिएगा, लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ 8 महीने से बैठे हैं, आसपास के लोगों से पूछ लीजिए जाकर, 3, 4, 5 जगह जहाँ जहाँ बैठे हैं, आप देखिए लोग कितने खुश हैं। ये है कमाल की बात। सर, मीडिया को जब भी किसानों से भी, जो अभी हाल में जब किसानों जब जंतर मंतर में पहुंचे, वहाँ पे इस तरीके से बैरिकेड्स लगा रखे थे, 2-2-3 दिन इतनी फोर्स खड़ी कर रखी थी जैसे कि आतंकवादी आ रहे हो। बस को इस तरीके से एंट्री दी गई जैसे आतंकवादी। वहीं पर हम लोग को मीडिया को किसानों से बात तक करने की परमिशन नहीं दी। मतलब आप तोमर जी से पूछिए, तोमर जी से पूछिए क्यों कर इस तरीके से क्यों हो रहा है? जब अंग्रेज गए थे तब भी ये देहात वाले कूदे थे उसमें, इन्हीं की वजह से आपको आज़ादी मिली है। ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं, इनमें से ये उनसे पूछिएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ। क्यों ऐसे आतंकवादियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। वही लोग, आपको जाना चाहिए उनके पास, इंटरेक्ट होने दीजिए एक दूसरे के साथ। नहीं, हमारा देश है, आतंकवादी थोड़ी है, वोट है हमारी। दिल्ली जो है, दिल्ली और दिल्ली प्रशासन ट्रैक्टर से क्यों डरता आपके? नहीं वो किसान से डर रहा है। ऐसी सानू जहाज की परमिशन नहीं, जितने ले लिया वो भी ले आया करेंगे। ट्रैक्टर से इसलिए पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं। कुछ तो घबराहट नहीं, सिंबॉलिक है Symbolic किसान है, का, किसान और symbolic ट्रैक्टर का। कि किसान, ट्रैक्टर मीन किसान आ गए, किसान। और ट्रैक्टर के ऊपर काफी किसान आ जाते हैं। वो तो एक से डरते हैं, वहाँ तो काफी आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं दिल्ली पुलिस उस पर काबू नहीं कर पाती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ये ऐसे नहीं। दिल्ली पुलिस किसकी है? वो भी तो उन्हीं किसानों के बेटे हैं। वो किसके हैं? इवन जो सरकार देखिए, में बैठे हैं जो- वो भी किसानों के बेटे हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से वहाँ चले नाके गए। लगे हुए हैं, जितने भी वहाँ लोग पुलिस मुलाजिम आपके इस बॉर्डर पे भी, मैं सबको मिलके जाता हूँ, तो उनके सबका ये दर्द है कि आप कहते फाइट हैं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है कहते हैं। और उनकी है भी जॉब।